सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। कि जो लोग मां के प्राकट्य होने पर आनंद में उठकर थिरक उठेंगे, वाकई वो धन्य है पैर जो मां के लिए उठ रहे हैं। अरे शादी विवाह में हम सड़कों पे नाचने में शर्म नहीं करते महाराज, और मां के दरबार में हमें संकोच हो रहा है, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। कैसी विडंबना है। सड़कों पर कितने महंगे कपड़े पहनकर हमने कईयों को नृत्य करते देखा है। शादी विवाह में मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जरूर खुश होइए। आज आपके बेटे की बारात निकली है, आज आपकी बिटिया की बारात निकली है, आज आपकी किसी सगे संबंधी की निकली है, लेकिन भैया यहाँ तो ब्रह्मांड की जननी आज प्रकट हुई है। क्या यहाँ नहीं थिरकना चाहिए हमें? अरे मैया, ये घर कौन ऐसी औलाद होगा जो अपने माँ बाप को घर आया देखकर खुश न हो जाए, झूमने न लगे। कोई आप पहली बार सर्विस में है, एडजस्ट हो गए, अपने माँ बाप को बुलाए, आपके पैर जमीन पे नहीं पड़ते जब आप एयरपोर्ट पे उन्हें लेने जाते हैं या स्टेशन पे लेने जाते हैं, कितना खुशी से आप कार ड्राइव करते हुए पहुंचते हैं महाराज। क्या आज मेरे माँ बाप आ रहे हैं, आप कितने खुश हैं कि दिखाना चाहते हैं कि देखो माँ, ये घर मैंने बनवाया, ये छोटी सा प्यारा सा, देखो ना यहाँ तुम्हारे तस्वीर भी मैंने लगा रखी है, पापा की भी लगा रखी है, कितनी सुंदर है। क्यों? और क्या क्या ऑर्डर कर देते हैं, आज माँ को ये खिलाना, जीवन भर तो माँ ने बना के खिलाया, आज पहली बार वहाँ आइए जहाँ मैं काम करता हूँ, आज माँ को ये खिलाना है, पूरी मेनू बना के रखते हैं आप, और यहाँ घुमाना है, वहाँ घुमाना है। 4 दिन की छुट्टी भी ऑफिस से आपने ले रखी है बॉस से कह के कि महाराज संडे को भी मैं आपके यहाँ आके काम कर दूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप आ रहे हैं पहली बार, मुझे थोड़ा छुट्टी दे दीजिए। तो माँ बाप के लिए ऐसे शौक से काम करिए। तो स्वाहा देवी, श्रद्धा देवी। अब एक और देवी को यहाँ जोड़ लूं तो एक और बड़ी गंभीर कथा की ओर हम लोग बढ़ेंगे, बड़ी आनंददायक, माँ सती और माँ गौरी की। सावधान हो जाइए, बड़ी सुंदर सुंदर कथा। आज का दिन ये यादगार होके जाएगा। तो जरा स्वाहा देवी आ गई, स्वधा देवी आ गई। अब जरा माँ दक्षिणा की भी बात कर लें। आप लोग बहुत नाराज कभी कभी हो जाते हैं आचार्यों से कि भैया आप कहते हैं यहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, ये करो, वो करो। भैया देखिए, ये कोई, मैंने विश्वामित्र और हरिश्चंद्र की कथा में कहा था कि इनकी कोई और रोजी रोजगार नहीं है, ये जीवन में यही काम करके। तो आप सनातन धर्म को अगर मजबूत रखना चाहते हैं तो आप इनको थोड़ा मजबूत करिए। पहले के लोग आचार्यों का बड़ा ध्यान रखते थे, क्योंकि ये आचार्य ही वो लोग हैं जो आपके शादी विवाह से, आपके बच्चे के जन्म से लेकर और आपके बुढ़ापे में मृत्यु तक ये हमेशा आपके दरवाजे पर आपके बुलाने से पहुंचते हैं महाराज, और बड़े ही सम्मान के साथ आपको हर तरीके से ये कोशिश करते हैं। पुरोहित का मतलब ही होता है अग्रे वर्तते, यानी आगे बढ़कर जो अपने यजमान के हित की रक्षा करे उसे पुरोहित कहते हैं महाराज। ये बड़े आदरणीय पद हैं, इनका सम्मान करिए और अपनी ओर से जितना हो सके इनके सम्मान में चढ़ा दीजिए। और मैं इनसे भी निवेदन करता हूं, वो मैंने कल भी कहा था कि जब जजमान खुशी खुशी अपनी इच्छा से जो भी दे दे, आप भी अपनी उदारता दिखाते हुए कह दीजिए। देने वाले में देखिए दैन्य भाव होना चाहिए, कितना भी दे लेकिन कहे महाराज मैंने आपको क्या दिया, कुछ नहीं दिया। ये दैन्य भाव आपको ऊंचा बना देगा। और लेने वाले में तृप्ति भाव होना चाहिए, जो मिल जाए उसी में संतोष, क्योंकि ब्राह्मण का तो संतोष उसका सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी ताकत है। तो जो मिल जाए उसी में संतोष और आनंद लीजिए। लेकिन आपको भी ध्यान रखना होगा कि महाराज आज किस महंगाई को देखते हुए अगर आप सर्विस में हैं तो गवर्नमेंट से कहते हैं, किसी के यहाँ काम करते हैं तो मालिक से कहते हैं भैया इतने में नहीं चल पा रहा है,
मैं आपके यहाँ रात दिन काम कर रहा हूँ और मेरे बच्चे भूखे रहे, ऐसा ठीक नहीं है, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। उसी तरह ये बेचारे तो कुछ बोलते ही नहीं, केवल कहते हैं यहाँ चढ़ा दीजिए। अब आपकी इच्छा है, आप 1 का सिक्का चढ़ा रहे हैं, 10 रुपये चढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि अगर 1 का सिक्का आप चढ़ाते हैं तो वो चीज़ पूरी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उससे उनको मिलेगा कुछ नहीं। अगर नाचिकेतोपाख्यान मैं यहाँ सुनाऊं तो इस चीज को और स्पष्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास बहुत सारी कथाएं पहले से लगी हुई हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। तो मैं नाचिकेतोपाख्यान के एक लड़का था, उसके पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ किया और बहुत सारे गौएं दान देने लगे। सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। कुछ लोग दान के लिए जब कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या बताएं, वो दुकानदार भी कहता अच्छा दान के लिए, आपके अपने पहनने के लिए कि दान के लिए? कहें दान के लिए। तो सबसे सस्ता कपड़ा जो है निकाल के दिखाना शुरू कर देता है। हाँ, सबसे सस्ता वाला कपड़ा। अरे भैया इसे तो अच्छा मत दीजिए। महाराज जी उसको पहने नहीं, धोती की गई काम से। देखिए महाराज जी बता रहे हैं कि यहाँ दान के लिए एक अलग से धोती ही आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे दान का क्या लाभ, ऐसे दान का क्या लाभ। दान तो देखिए कुछ वैसा होना चाहिए कि सामने वाले को आप कोई भी, केवल दान ही नहीं, अगर कोई चीज गिफ्ट आप कर रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज गिफ्ट करें कि उसका वो उपयोग कर सके, और जब जब उपयोग करेगा उसे आप याद आएंगे महाराज। दान की सार्थकता तब है जब उसका वो उपयोग करे। अगर उसका वो उपयोग ही नहीं कर सका, दान इस लायक ही नहीं है, तो वो दान नहीं है महाराज, वो पाप हो जाएगा अनजाने में आपसे। आपने तो कह दिया सब तरफ, मैंने दे दिया महाराज, और वो महाराज जी के किसी काम ही का नहीं है। तो कम से कम दान लेते समय मैं ये नहीं कहता कि आप जिस तरह का कपड़ा पहनते हैं वही दे दीजिए, ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा। मैंने तो कल कहा था कि विश्वामित्र का ये तरीका मुझे नहीं अच्छा लगा कि भाई यजमान ही अगर खत्म हो गया तो आगे के अनुष्ठान कैसे होंगे, ये बात पुरोहित को भी ध्यान रखनी होगी। लेकिन हाँ, कम से कम ऐसा तो दीजिए जिसमें आपकी प्रतिष्ठा झलके, वो चीज आप करिए। मैं इनकी प्रतिष्ठा भी बात ही नहीं कर रहा हूं, आपकी प्रतिष्ठा आपके दान में दिखाई देती है। इनकी देखिए, ये जो काम कर रहे हैं या हम लोग जो काम कर रहे हैं, इसका कोई मोल है नहीं महाराज, कोई इसका मूल्य ही नहीं है। ये अमूल्य है, इसकी कीमत नहीं है। और अगर आप ये सोचते हैं कि इन्होंने जो किया उसकी कीमत मैंने चुका दी, बात खत्म, ना ना ना, आपने जो कीमत चुकाई है वो इनके समय की चुकाई है, जो समय इन्होंने वहां लगाया। क्योंकि वहां समय लगा दिया तो दूसरी जगह कुछ काम तो ये कर नहीं पा रहे हैं बेचारे, तो उस समय की कीमत दी है। बाकी जो इन्होंने किया है उसकी न कोई कीमत थी, न है, न हो सकती है, नहीं हो सकती। तो महाराज कहने का तात्पर्य है कि दक्षिणा देवी की कथा सुनने के बाद आपको दक्षिणा का महत्व तो समझ में आ जाएगा। जो पंडित जी लोग दक्षिणा की बात करते हैं, वो कौन है दक्षिणा? आज कहा ना मैंने, श्रीमद् देवी भागवत बहुत प्यारी है ना। मैंने कहा ना कि राम की कथा आपको मर्यादा सिखाएगी, कृष्ण की कथा आपको कर्म करना सिखाती है, लेकिन मेरी मैया की कथा 4 चीजें एक साथ दे देती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये है मेरी मैया की कथा, आपको जीवन शैली सिखा देगी ये कथा पूरी तरीके से। तो दक्षिणा देवी की कथा आप शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी का आसन लगा हुआ है, ब्रह्मा जी रचना करेंगे तो लोग उन्हीं के पास जाएंगे महाराज समस्या लेकर। इस तरह की जो समस्या होगी, हर चीज का डिपार्टमेंट बना हुआ है। एक बार मैं थोड़ा बीच बीच में हास्य विनोद भी, पता नहीं क्यों मन भी करता है और लगता है कि आपको भी थोड़ा आनंद आ जाए, क्योंकि ये घटनाएं हम लोग बड़ा नोट करते हैं। घटनाएं तो घटती रहती हैं, लेकिन हम व्यासों की आदत होती है हर चीज को बड़ी बारीकी से देखने की। यहां तक कि आपके बैठने का ढंग भी मैं देख रहा हूं अपने तरीके से, ठीक है कि नहीं? आपके सुनने का ढंग, आप कितना स्वीकार कर रहे हैं उसका ढंग। यहां से मैं स्पष्ट तो उतना, क्योंकि लाइट मेरी तरफ है, लेकिन कल मैंने देखा एक माँ वहां बैठी थी और बड़ा आनंद ले रही थी कथा का। और जिस समय मैंने वस्त्र के बारे में बताया, बोध गया वाला, वो बड़ी आनंदित हो रही थी, और उनके आनंद को देखकर मैं बड़ा आनंदित हो रहा था। अच्छा लग रहा था कि कोई इतना मन लगा के सुनता है। मैंने उनको मन ही मन प्रणाम किया।
क्योंकि ये भाव भी बड़े अच्छे हैं। जब आप खुद को कनेक्ट कर लेते हैं सामने वाले से, तो ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझसे ही नहीं, इस कथा से भी अपने आप को कनेक्ट कर रखा है, तभी तो आप हर भाव को समझ पा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, ब्रह्मा जी के पास अब की बार ऋषि मुनि गए। अभी तक पितृ गए, देवता गए, देवताओं को स्वाहा मिल गया, पितरों को भी स्वधा मिल गई। अब की बार घर गृहस्थी वाले चले गए महाराज। कहे वाह वाह, सबकी व्यवस्था और हम ही नीचे है, तो क्या मतलब है कि हमको देखेंगे नहीं आप? तो संत महात्माओं के साथ साथ घर गृहस्थी वाले आप जैसे लोग भी पहुंच गए। अब आप कहेंगे भैया हम कैसे पहुंच सकते हैं ब्रह्मलोक? भैया मन से पहुंच सकते हैं, जरूरी नहीं कि तन से पहुंचे। यहां बैठे बैठे आपको याद आ जाएगा, अरे कल मेरे बच्चे का फोन आया था कनाडा से। तो देखिए ना, कितना सेकंड लगा कनाडा पहुंचने में आपको। आप तो यहीं बैठे हैं ना। मन बड़ा चंचल है, 10 मिनट में कहां कहां घूम के आ जाता है, पता ही नहीं चलता। फिर अचानक याद आया, अरे वो ब्यूटी पार्लर वाली ने कहा था ये वाला क्रीम अगर मैं खरीद लूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर थोड़ी देर में मन चला गया, बहू से कह के रहा है आज खीर बना के रखना, पता नहीं याद भी रखेगी कि नहीं रखेगी। तो ये मन बड़ा चंचल है, 10 मिनट भी नहीं लगता, कहां कहां घूम लेते हम लोग। तो आप मन से ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लग रहा था, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, व्रत उपवास कर रहा हूं, सब कुछ बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी करवा रहा हूं, लेकिन इसका कोई लाभ नजर नहीं आ रहा है। आपके मन का ये दर्द था, और वो दर्द संतों का काम ही यही है, ब्रह्मा जी के पास पहुंचाया। कहे महाराज, समाज में यज्ञ अनुष्ठान, व्रत उपवास सब कुछ विधिवत चल रहा है, लेकिन उसका ठीक से फल नहीं प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा अब ये एक और समस्या आ गई। रचनाकार है, अब वो जो है फिर सोचने लगे। जैसे सरकारी विभाग में एक मैनेजर ऑपरेशन होता है, जिसका काम ही है ऑपरेशन, माने कोई वो ऑपरेशन नहीं, वो जो संस्था है उसके सारे क्रियाकलाप को वो हेड बन करके देखता रहता है, कहीं कोई डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही है, सब व्यक्ति अपने अपने कार्य को ठीक से कर तो रहे हैं, और अगर कोई व्यक्ति वहां अक्षम है तो उसको उठा के वहां लगा देना, और जो सक्षम है उसको उठा के वहां लगा देना। मैनेजर ऑपरेटर का यही काम है, मैनेजर ऑपरेशन उसको कहते हैं आमतौर पे। व्यवस्थापक हिंदी में कह लें तो व्यवस्थापक, जो व्यवस्था को स्थापित करे। तो ब्रह्मा जी वही हैं, सब कुछ उन्हीं को देखना है सृष्टि में। तो लोगों ने जब ये कहा तो ब्रह्मा ने अब की बार फिर मां को परेशान नहीं किया, लेकिन उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि यहां तो कोई व्यक्ति नहीं जिसको हम पत्नी सौंपे, किसको सौंपे, और कौन सी पत्नी ये काम करेगी, कौन सी शक्ति को प्रादुर्भाव कराया जाए महाराज। तो उन्होंने बड़ी देर तक चिंतन किया, और अब की बार उनके समझ में कुछ नहीं आया, नहीं समझ में आया। बहुत मनन किया, और मां के पास जाने में डर रहे थे कि कहेंगी मां देखो छोटी छोटी बात में मुझे बुला लेता है ये। अब की बार ये भगवान विष्णु के पास चले गए, और भगवान विष्णु से कहा प्रभु ऐसी ऐसी समस्या है, कुछ उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा अरे प्रभु, रचना का काम आपका है, मैं कैसे बता दूं। तो कहने लगे ब्रह्मा जी कि महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा, ये ठीक बात नहीं है। जब आप फंसते हैं कहीं, मैं साथ देता हूं कि नहीं देता हूं। दोस्तों में आपस में बात होती है ना इस तरह कि भैया तुम्हारी फाइल में तुमको समझ में है तो मैंने तुम्हें बताया कि ऐसे ऐसे कर लो, अब मेरी फाइल फंसी हुई है, मुझे तो बताओ कैसे करें, इसमें कुछ समाधान बताओ। तो विष्णु भगवान से ब्रह्मा जी ने कहा कुछ तो करो भाई, नहीं तो कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं करता हूं, मैं कुछ उपाय करता हूं। और भगवान विष्णु अभी ऐसा कह ही रहे थे तो लक्ष्मी जी इन दोनों लोगों की बात सुन रही थी। अक्सर जो घर के ड्राइंग रूम में बातचीत होती है तो पत्नियां आसपास ही रहती हैं, तो वो सुनती हैं, तो कभी कभी वो भी बड़ा अच्छा सलाह दे देती हैं, कभी कभी क्या अक्षर दे देती हैं। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी अभी ब्रह्मा और विष्णु को थोड़ा चिंतित देखी, लक्ष्मी जी ऐसे ध्यान की और जरा तालियों से स्वागत कीजिए, उनके दक्षिण अंग से
यानी दाहिने अंग से एक शक्ति निकल के सामने आके खड़ी हो गई। और चूंकि लक्ष्मी के दक्षिण के अंश से थी, यानी दक्षिणांश थी, इसलिए उनका नाम मां दक्षिणा पड़ गया और ब्रह्मा जी को सौंप दी। ब्रह्मा जी लेकर के आए और अनुष्ठान यज्ञ जो होता है उनको बुलाया, यज्ञ देव को, और उनसे कहा कि अब आप इनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। यज्ञ देव ने कहा महाराज मैं क्या करूंगा इनका। कहने लगे महाराज इतना खर्च करके, इतना व्यवस्था करके आहुतियां डाली जाती हैं, देवताओं तक पहुंच भी रही हैं, लेकिन उसका जो लाभ मिलना चाहिए उन आहुति डालने वालों के लिए, उनके बारे में भी तो सोचना होगा। आपने यहां से वहां तो पहुंचा दिया, यानी ये आहुति उस संबंधित देव को पहुंचा दिया, लेकिन उसका आशीर्वाद भाई कहीं आदमी इतना सारा काम थोड़ी ना करेगा महाराज, कि वो पहुंचावे भी, जलावे भी, उसको वो बनावे तब तो फिर पहुंचाए, फिर उनका आशीर्वाद लेके आवे। अरे मैया है कि डाकियां हैं, तो कोई और को भी इसमें लगाइए, किसी और को भी लगाइए। तो कहें फिर किसको लगाएं, तो कहें मां दक्षिणा को लगाइए। और यज्ञ देव से कहा आप इसे स्वीकार कीजिए, और यज्ञ देव ने बहुत सम्मान के साथ मां दक्षिणा को स्वीकार किया। बोलिए ना दक्षिणा मैया की। और इनका काम है देवताओं का आशीर्वाद आप तक पहुंचाना, देवताओं का आशीर्वाद आप तक पहुंचाना, और आपको पूरी तरीके से जो यज्ञ अनुष्ठान व्रत तपस्या उपवास आपने किया, इतनी साधना की, इतना खर्च किया, उसका प्रतिफल आप तक पहुंचावे। इसलिए माई की महिमा बड़ी निराली है, इस मां की महिमा बड़ी निराली है, क्योंकि ये प्रतिफल लेकर के आप तक आती हैं, प्रतिफल लेकर के आती हैं, और आपका घर सुख शांति और समृद्धि से भर देती हैं। जी हाँ, जरूर तालियों से स्वागत करिए और आइए इस गीत से मां की महिमा बड़ी निराली। तालियों से, और जिनका मन करे वो रखिए। एक जगह ये गीत बजा, सारी माताएं सारे पुरुष
की सती की और मां पार्वती की। गंभीर कथा में थोड़ा सा वातावरण अलग हो जाएगा, इसलिए मां पृथ्वी की ओर चलते हैं। लेकिन उसके पहले दक्षिणा के पुत्र का नाम सुन लीजिए। दक्षिणा को जो पुत्र हुआ उसका नाम है फल। फल खाने वाला नहीं, फल जो प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण को किसी कर्मकांडी को या किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान वाले के यहां जब भी आप जाएं, कहीं पुजारी बाबा के पास जाएं, मंदिरों में जब आप पूजा करने जाते हैं या यज्ञ अनुष्ठान में जहां जाएं, वहां पंडित आचार्य बैठ के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, कथा श्रवण में जाएं तो वहां व्यास लोग बैठे होते हैं। जहां जहां भी आप धार्मिक क्षेत्रों में जाएं, वहां आज के बाद सुन लीजिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ नहीं तो एक पुष्प ही ले लीजिए महाराज। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपने से बड़ों के घर जाने का एक तरीका बना है समाज में। हम वेस्ट बंगाल में देखे, वेस्ट बंगाल में हम लोग एक कथा में गए थे, तो वहाँ के बड़े ही आदरणीय व्यक्ति ने निमंत्रित किया। तो आयोजक ने कहा महाराज आज वहाँ चलना है, बड़े प्रेमी हैं, हम के यहाँ कथाओं में तो आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करके। वो मुझसे कई बार कहे, तो मैंने कहा आयोजकों से बात कर लीजिए और अगर आयोजक चाहेंगे तो मैं चला चलूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे महाराज चलना है, तो हम लोग चले और वहाँ रसगुल्ला छेने का बड़ा मिलता है महाराज। तो चलते चलते आयोजक एक जगह गाड़ी रुकवाए और कहे महाराज थोड़ा सा रसगुल्ला ले ले। तो मेरे मुंह से तो कहने लगे हाँ। तो हमने कहा महाराज चल ही रहे वहां, तो फिर आप क्यों खरीद रहे रसगुल्ले? नहीं महाराज, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो आप तो नहीं दे सकते, तो क्या आप महाराज तो आपका क्रिया स्वीकार नहीं करेंगे, कहेंगे ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा आचार्य। तो आप प्रसाद स्वरूप में तो कुछ ले जा सकते हैं, लेकिन आप खरीद करके इस तरह से। तो हमने कहा फिर आप क्यों ले जा रहे हैं? कहें भैया वो मेरे मित्र हैं और मैं मित्र के घर जा रहा हूँ, उनके बाल बच्चे होंगे, तो थोड़ा सा मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। तो हमने कहा बहुत सुंदर सोचा, हम तो कहते हैं कि आपसे भी हम सीखते हैं। तो जब एक मित्र के घर कोई मित्र जाए, कभी कभार, रोज जा रहा है तो बात अलग है, लेकिन कभी कभार पहुंच रहा है, तो कोशिश करिए उनके बच्चों के लिए कुछ मीठा कुछ ले जाइए, उससे आपका ही आदर बढ़ेगा। मैंने कहा ना, आपके हर कर्म से आपकी प्रतिष्ठा दिखाई देती है महाराज। आपकी सोच में इतना छोटा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा आपकी प्रतिष्ठा इसमें चलती है। आप किसी का सम्मान, ये कहा जाता है कि मैं इनका सम्मान कर रहा हूं, हकीकत में क्या है कि आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में वो संस्कार है आपके पूर्वजों का कि आप सामने वाले का सम्मान करना चाहते हैं। वो सम्मान आपका ही बढ़ता है, लेने वाले का सम्मान कहां बढ़ता है? देने वाले का। दानदाताओं के नाम लिखे होते जगह जगह, लेने वालों का नाम कौन लिखता है महाराज? तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये है कि मां दक्षिणा का अपना एक स्थान है महाराज, और दक्षिणा मां के स्थान को हम स्वीकार करते हुए जब भी किसी कथा इत्यादि में हम जाएं या मंदिर में जाएं दर्शन करने या तीर्थों पर जाएं, थोड़ा बहुत अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि इतना ही देना होगा, मैं ये कह रहा हूँ यथाशक्ति तथा भक्ति, इस भाव से जो आपकी शक्ति हो वो अर्पित करते चलिए। हमारा हम लोग अपने लिए क्या क्या नहीं करते उसका दशांश साफ कहना मैं नहीं करता। साफ कहता है कि आप जो भी इनकम है, जो भी कमाई है, उसका 10वां हिस्सा धर्म के लिए रिजर्व है। इसको अगर आप खर्च करते हैं अपने ऊपर महाराज, तो आप आपके भागीदार हैं। अब आपको और सरल भाषा में समझिए, अगर 100 रुपए महीने की आपकी कमाई है तो ज्यादा नहीं महाराज, केवल 10 रुपए। 10 रुपए में सब दान भक्ति सब उसी में। बताइए तो इतना तो कम टैक्स सरकार भी नहीं होती। 10%, ओनली 10%, अपने कमाई का 10वां हिस्सा, इसी में सारा कुछ यज्ञ अनुष्ठान समय समय पर कराइए। पूजा पाठ व्रत उपवास, कहीं कोई अनुष्ठान कथा हो उसमें दान दे दीजिए। 10वां हिस्सा अपने कमाई का
जैसे मार्च अप्रैल में जाकर के आप इनकम टैक्स को बहुत विधिवत कंप्लीट कर देते हैं, इसमें भी कोई सरकार की चाबुक नहीं महाराज, तो आप करना ही नहीं चाहते या बहुत ना के बराबर करते हैं, या कुछ लोग तो सोचते ही नहीं। तो वो आप जानिए, मेरा काम है शास्त्र में जो लिखा मैं वो आपको बता देता हूँ कि 10वां हिस्सा निकालिए। किसान हमारे इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो अनाज को घर लाने से पहले वो सबका हिस्सा निकाल देते वहीं पर। ये पंडित जी का है, पंडित जी को पहुंचा दो, ये गौ माता का है, ये इनका है, और सबसे अंत में वो बाकी का हिस्सा अपने घर लेकर आते हैं। और आपको सुन करके और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। लोग कहते हैं ये गांव के लोग हैं, अरे महाराज गांव में जाकर देखिए, वो हमसे और आपसे कहीं ज्यादा धनवान और सामर्थ्यवान और सुखी है, क्योंकि उनके दरवाजे से कोई भूखा प्यासा नहीं लौटता। हमारे यहाँ तो कॉल बेल बजी, अंदर से एक आवाज आती है, कौन है? सामने वाला ऐसे घबरा जाता है, सामने वाला। और कुछ लोग तो और आदरणीय है, तो कदम और आगे बढ़ जाते हैं। मैं ताजुब खाता हूँ, दरवाजे के बाहर नेम प्लेट पे नीचे लिख देते हैं, कुत्तों से सावधान। अब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ घर के अंदर रहता हूँ, क्योंकि बाहर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। महाराज जिसको घर के बाहर रहना चाहिए वो घर के अंदर पोसा जा रहा है, कुत्ते घर में पोसे जा रहे हैं, बिस्तर तक चले जाते हैं महाराज, कारों में घूमते हैं। उनकी भाभी को देखकर तो हमें भी ईर्ष्या होने लगती है, ऐसी कारों में, बड़ी बड़ी महंगी कारों में, और जैसे लगता है हम लोग को चिढ़ाते हुए निकल रहे हैं कि देखो तुम सड़क गए और हम देखो कहाँ है ना। तो जिनको घर के बाहर होना चाहिए वो आज घर के अंदर हैं, और जिन्हें घर के अंदर होना चाहिए वो बाहर पॉलिथीन पे मुंह मार रही है गाय जो हमारी माँ है, जो हमारी माँ। और फिर हम कहते हैं कि हमारे घर में दरिद्रता है। अरे महाराज साफ उठा के देखिए, अगर सुबह सुबह, मैं किसी जीव का विरोधी नहीं हूँ महाराज, हर जीव का महत्व है। यहाँ तो कंकड़ भी शंकर है, ये वो धरा है जहाँ कंकड़ भी शंकर है। तो मैं किसी का अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस बताना चाहता हूँ कि जिसका जो स्थान है उस स्थान पर रखकर उसका सम्मान करिए, उसका सम्मान। गाय को अंदर रखिए, सुबह सुबह उसके दर्शन करिए, उसकी सेवा करिए। उससे स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर आचार्यों के लिए आचार्य जूना अथवा के पीठाधीश्वर बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं। आप उनको आस्था उस्था पर देखे होंगे, उनकी कथाएं सुनने बड़े बड़े नेता मंत्री हजारों की संख्या में बैठते हैं, लेकिन उनकी शब्दावली बड़ी कठिन होती है। वो थोड़ा सरल भाषा में नहीं बोलते, थोड़ा उनकी हिंदी बहुत साहित्यिक होती है, तो वो आम आदमी के समझ में थोड़ा कम आती है, तो लोग उनको उतना। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज को जरूर सुनता है, ठीक है। और वो उनकी कथाएं बहुत बड़े पैमाने पर होती है महाराज, सबके लिए वो सुलभ नहीं है, सब उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आस्था संस्कार पे जब आए तो जरूर सुनिए, बड़ी सुंदर सुंदर बातें, बड़ी सुंदर सुंदर बातें वो कहते हैं स्वामी अवधेशानंद जी महाराज। और भैया थोड़ा सा कृपा करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर कुछ की परंपरा है, उसी परंपरा में हमको चलना होगा, उसी परंपरा में हमको चलना होगा। और अब हम कथा में अगला प्रवेश करते हैं। स्वाहा हो गई, स्वधा हो गई, दक्षिणा हो गई, और अब हम प्रवेश करते हैं मां पृथ्वी की ओर, क्योंकि इसके बाद सती और पार्वती की कथा आएगी। पृथ्वी वराह कल्प में भगवान विष्णु ने ढूंढ करके समुद्र के अंदर से उन्हें निकाला वराह कल्प में, शुक्र अवतार में, वराह अवतार में। लेकिन देवी भागवत कहता है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी पत्नियों के साथ माता ने भेजा, उनको कहा कि अब रचना शुरू कीजिए, तो जैसे ही विमान से ये पहुंचे महाराज, वहां पर क्या हुआ कि मां के रोम से, क्योंकि मां के एक एक रोम में न जाने कितने ब्रह्मांड छुपे हैं, तो मां के रोम से या तालियों से स्वागत करिए मां पृथ्वी
प्रकट हुई और बड़ी तेजी से समुद्र की ओर बढ़ी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।